लेक्चर 19 हेडिंग है पूंजी बाजार अर्थात कैपिटल मार्केट। पहला पॉइंट है वह बाजार जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदा एवं बेचा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस बाजार में फिक्स्ड कैपिटल अर्थात स्थिर पूंजी को एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका विनियामक सेबी के द्वारा होता है। नेक्स्ट हेडिंग है कैपिटल मार्केट। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तरफ कंपनी और दूसरे तरफ इन्वेस्टर अर्थात निवेशक। नेक्स्ट पॉइंट है निवेशक कैसे बनते हैं। एरो राम, एरो ब्रोकर, ब्रैकेट में ग्रो ऑफ स्टॉक एंजल 1। ब्रोकर दो अकाउंट खोलता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमेट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में पहला पॉइंट है यह ब्रोकर अपने पास खोलता है जिसके माध्यम से निवेशक कंपनियों के शेयर्स को खरीदते एवं बेचते हैं। डीमेट अकाउंट में पहला पॉइंट है यह ब्रोकर द्वारा किसी डिपॉजिटरी में खोला जाता है एवं इस अकाउंट में सभी कंपनियों की शेयर्स की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है। नेक्स्ट हेडिंग है भारत में डिपॉजिटरी। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तरफ है एनएसडीएल और दूसरी तरफ है सीडीएसएल। एनएसडीएल का मतलब है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरीज लिमिटेड। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। इसके प्रोमोटर्स हैं एनएससी, आईडीबीआई बैंक और यूटीआई अर्थात यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत 14 कैरेक्टर्स के अकाउंट नंबर होते हैं जिसमें अर्थात इस अकाउंट नंबर की शुरुआत कैपिटल IN से होती है। नेक्स्ट है CDSL, नेशनल डिपॉजिटरीज सर्विस लिमिटेड। इसकी स्थापना 1999 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई। इसके प्रोमोटर्स हैं BSE, SBI और बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत 16 कैरेक्टर्स का अकाउंट नंबर होता है। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ कंपनी अर्थात कंपनियों के प्रकार। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दूसरा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड में पहला पॉइंट है किसी कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 ब्रैकेट में 2013 के अंतर्गत पंजीकरण करना होता है अर्थात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। इस कंपनी के अंतर्गत मिनिमम सदस्य 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 और इसमें निर्देशकों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत पहला पॉइंट जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होकर अर्थात लिस्टेड होकर पब्लिक को अपना शेयर बेचती है और पैसा प्राप्त करती है तो वह कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत मैक्सिमम सदस्य नो लिमिट और मिनिमम सदस्य 7 होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में निर्देशकों की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट हेडिंग है निवेशकों के प्रकार। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है रिटेल इन्वेस्टर अर्थात खुदरा निवेशक और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अर्थात संस्थागत निवेशक। खुदरा निवेशक में कोई भी व्यक्ति होता है और संस्थागत निवेशक में कोई भी कंपनी होती है। संस्थागत निवेशक को दो भागों में बांटा गया है, पहला है DII और दूसरा है FII। DII का मतलब है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अर्थात घरेलू संस्थागत निवेशक और FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अर्थात विदेशी संस्थागत निवेशक। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ कैपिटल अर्थात पूंजी के प्रकार। पहला है ऑथोराइज्ड कैपिटल अर्थात पंजीकृत पूंजी डैश जिस पूंजी से कंपनी का पंजीकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक कंपनी अपने अधिक से अधिक शेयर को अपनी पंजीकृत पूंजी के बराबर जारी कर सकती है। दूसरा है इशूड कैपिटल अर्थात जारी पूंजी डैश वह पूंजी ब्रैकेट में पंजीकृत पूंजी में से ब्रैकेट क्लोज जो एक कंपनी बाजार में शेयर्स बेचने की घोषणा करती है। तीसरा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल अर्थात अभिदत्त पूंजी डैश वह पूंजी जो निवेशक कंपनी द्वारा इशूड कैपिटल को खरीदने के लिए सहमत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह दो प्रकार की होती है, पहला है ओवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल और दूसरा है अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। चौथा है पेड अप कैपिटल अर्थात प्रदत्त पूंजी डैश वह पूंजी जिसके बराबर के शेयर्स एक कंपनी जारी करके प्राप्त करती है। नेक्स्ट हेडिंग है विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स। पहला है जंक बॉन्ड्स डैश यह बॉन्ड वह ऋण होता है जिसे कम क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनियां जारी करती हैं अर्थात यह बॉन्ड जोखिम भरे होते हैं। दूसरा है रिडीमेबल बॉन्ड्स ये वे बॉन्ड हैं जो नियमित ब्याज देते हैं
एवं मैच्योरिटी पर मूलधन वापस करते हैं। तीसरा है नॉन रिडीमेबल बॉन्ड्स अर्थात गैर प्रतिदेय बॉन्ड। डैश केवल ब्याज का भुगतान करते हैं, मूलधन वापस नहीं करते हैं। चौथा है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड। डैश इसमें मूल रकम मुद्रास्फीति की दर से परिवर्तित होती है एवं ब्याज दर समान रहता है। पांचवा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। पहला पॉइंट है 2015 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सोने के ग्राम में अंकित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तियों को 1 ग्राम से 4 केजी तक। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनियों के लिए 1 ग्राम से 20 केजी तक। नेक्स्ट पॉइंट है इन बॉन्ड्स की कीमतें मुंबई आधारित इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन तय करता है। छठवां है अ म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड अर्थात नगर पालिका बॉन्ड। डैश पहला पॉइंट है 1997 से प्रारंभ। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शहरी स्थानीय निकाय जनता से उधार पैसा लेती है। सातवां है कंगारू बॉन्ड। पहला पॉइंट है 2018 में प्रारंभ। नेक्स्ट पॉइंट है पहला ब्लॉकचेन आधारित बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है इसे बॉन्ड आई भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसे इथेरियम ब्लॉकचेन तकनीकी का प्रयोग करके ऑस्ट्रेलिया में बेचा गया। आठवां है ब्रिक्स बॉन्ड। पहला पॉइंट है 2014 में। नेक्स्ट पॉइंट है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यालय शंघाई में। नेक्स्ट पॉइंट है एनडीबी ने ढांचागत विकास के लिए ब्रिक्स बॉन्ड्स जारी किया। नौवा है मसाला बॉन्ड। डैश पहला पॉइंट है विदेशों में जारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मुद्रा में अंकित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का पहला मसाला बॉन्ड आईएफसी ब्रैकेट में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन विश्व बैंक समूह ने 2014 में जारी किया। नेक्स्ट पॉइंट है 2015 में आरबीआई ने भारत की कंपनियों को मसाला बॉन्ड जारी करने की सहमति दी। नेक्स्ट पॉइंट है 2019 में केरल ने सर्वप्रथम मसाला बॉन्ड जारी किया। 10वां है अदर मसाला बॉन्ड। पहला है डीएलएम सॉम बॉन्ड डैश हांगकांग। नेक्स्ट है कोमोडो बॉन्ड इंडोनेशिया। नेक्स्ट है सामुरल बॉन्ड जापान। नेक्स्ट है पांडा बॉन्ड चाइना। नेक्स्ट है महाराजा बॉन्ड इंडिया। नेक्स्ट है कंगारू बॉन्ड ऑस्ट्रेलिया। 11 नंबर पे है ग्रीन बॉन्ड। पहला पॉइंट है निश्चित आय वाला बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है इसे विशेष रूप से स्वच्छ परिवहन, सतत जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, ऊर्जा दक्षता आदि के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व बैंक तथा सरकार द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 2007 में विश्व बैंक द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 2015 में यस बैंक द्वारा भारत में पहली बार जारी। नेक्स्ट पॉइंट है 2016 में ब्रिक्स बैंक्स एनडीबी द्वारा युआन में जारी। नेक्स्ट पॉइंट है 2018 में भारतीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ब्रैकेट में IREDA ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भारत का पहला मसाला ग्रीन बॉन्ड जारी किया। 12 नंबर पे है ब्लू बॉन्ड। पहला पॉइंट है समुद्र और महासागर आधारित परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण। नेक्स्ट पॉइंट है इसे सरकार, विकास बैंक आदि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह एक प्रकार का ग्रीन बॉन्ड का एक उप प्रकार है। नेक्स्ट पॉइंट है चिलीस ने अपने समुद्री सुरक्षित क्षेत्रों और मत्स्य पालन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए 2018 में दुनिया का पहला ब्लू बॉन्ड जारी किया। 13वां है एलिफेंट बॉन्ड। पहला पॉइंट है यह सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में व्यापार नीति पर एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के द्वारा सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है यह 25 वर्षीय सोवरेन बॉन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है यह भारत में काले धन की वसूली हेतु प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इन बॉन्ड से प्राप्त राशि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। 14वां है कैट बॉन्ड। पहला पॉइंट है इन्हें कैटेस्ट्रॉफी बॉन्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आमतौर पर सरकार एवं बीमा कंपनियां जारी करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान, भूकंप में वित्तीय सुरक्षा हेतु जारी किया जाता है। 15 नंबर पे है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड।
पहला पॉइंट है उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों ब्रैकेट में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ब्रैकेट क्लोज को जारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि। नेक्स्ट पॉइंट है 2019 में सिडबी ने रुपये 300 करोड़ जारी किया। नेक्स्ट पॉइंट है इनका प्रयोग महिलाओं की आजीविका सुधारने हेतु होता है। 16 नंबर पे है इलेक्ट्रोलर बॉन्ड। पहला पॉइंट है बजट 2017 में घोषित। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। लेक्चर 20 हेडिंग है कैपिटल मार्केट। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राइमरी मार्केट प्राथमिक बाजार और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट अर्थात द्वितीयक बाजार। हेडिंग है प्राइमरी मार्केट अर्थात प्राथमिक बाजार। पहला पॉइंट है इसे नया जारी बाजार अर्थात न्यू इशूड मार्केट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस बाजार में कंपनियां अपने नए शेयर्स को जारी करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिभागी डैश ए कंपनी, बी मर्चेंट बैंक्स, सी अंडर राइटर्स, डी निवेशक, ई ब्रोकर्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कोई भौगोलिक स्थान नहीं होता है क्योंकि आमतौर पर यह ऑनलाइन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनियां सिर्फ शेयर्स को बेचती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर्स की कीमतें कंपनियां द्वारा निर्धारित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत कंपनियां शेयर्स को आईपीओ एवं एफपीओ के माध्यम से बेचती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है द्वितीयक बाजार अर्थात सेकेंडरी मार्केट। पहला पॉइंट है इसे पुराना जारी बाजार अर्थात ओल्ड इशूड मार्केट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो शेयर्स प्राथमिक बाजार में पहले से जारी हो चुके हैं उन शेयर्स को निवेशकों द्वारा ब्रोकर्स की सहायता से खरीदा एवं बेचा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस बाजार का भौगोलिक स्थान होता है जैसे कि बीएसई एवं एनएसई। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिभागी डैश कंपनी दलाल निवेशक। नेक्स्ट पॉइंट है इस बाजार में शेयर्स की कीमतें मांग एवं आपूर्ति के आधार पर तय होती है। नेक्स्ट हेडिंग है प्राथमिक बाजार। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है आईपीओ और दूसरा है एफपीओ। आईपीओ अर्थात इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है जब कोई कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड हो जाती हैं डैश जब पहली बार अपने शेयर्स को बाजार में बेचती हैं आईपीओ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस आरएचपी। यह कंपनी को सेबी को देना होता है आईपीओ लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कंपनी की सभी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। नेक्स्ट है एफपीओ अर्थात फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। पहला पॉइंट है कंपनी को जब भी अपने आजीवन काल में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है तब एफपीओ के माध्यम से पैसा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आईपीओ ऑब्लिक एफपीओ। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग निश्चित मूल्य पेशकश और दूसरा है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग में पहला पॉइंट है इसमें कंपनी के द्वारा शेयर के प्राइस निर्धारित होते हैं। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में इसमें शेयर का प्राइस डिमांड के आधार पर निर्धारित होता है। नेक्स्ट हेडिंग है एफपीओ के अंतर्गत किस प्रकार से कंपनियां शेयर्स को जारी करती हैं। पहला है प्राइवेट प्लेसमेंट डैश कंपनी निजी रूप से स्वयं द्वारा चयनित किसी अन्य कंपनी बैंक या फिर निवेशक को अपना शेयर्स बेचती है। दूसरा है राइट इशू डैश इसके अंतर्गत कंपनी अपने शेयर्स अपने एग्जिस्टेड ब्रैकेट में अपने पूर्व निवेशकों को शेयर्स बेचती है अर्थात जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं उन्हें अतिरिक्त शेयर्स बेचना। तीसरा है स्वेट इक्विटी डैश जब कंपनी अपने कुछ प्रमुख प्रमोटर्स एवं उन लोगों को शेयर्स बेचती है जिन्होंने कंपनी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट हेडिंग है पूंजी बाजार के उपकरण। पहला है शेयर्स अर्थात अंशपत्र। हेडिंग में पहला पॉइंट है किसी कंपनी के कुल पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा शेयर कहलाता है। एग्जाम्पल में 1 करोड़ कुल पूंजी है बटे में 1 लाख कुल शेयर्स हैं इज इक्वल टू 100 अर्थात एक शेयर का मूल्य 100। इसे फेस वैल्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सभी शेयर होल्डर्स अर्थात अंशपत्र धारक कंपनी के मालिक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी पूंजी जारी क्यों करती है डैश पूंजी प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर जारी करने का अभिप्राय होता है
कंपनी पर स्वामित्व कम करना। नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड अर्थात लाभांश डैश कंपनी के लाभ का वह हिस्सा जो कंपनी अपने सभी शेयर धारकों को बराबर हिस्से में देती है। लाभ इज इक्वल टू 20 लाख बटे में 1 लाख इज इक्वल टू 20 रुपये, तो लाभांश इज इक्वल टू 20 रुपये। नेक्स्ट हेडिंग है शेयरों के प्रकार। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है इक्विटी शेयर अर्थात समता अंशपत्र, दूसरा है प्रीफरेंस शेयर्स अर्थात अधिमान अंशपत्र। इक्विटी शेयर्स में पहला पॉइंट है इन शेयर्स को लाभांश के पूर्व निश्चित प्रतिशत पर जारी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी के वास्तविक मालिक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी के दिवालिया होने पर इन्हें अधिमान अंशपत्र धारकों के बाद पैसा मिलेगा। इन्हें कंपनी के एजीएम अर्थात एनुअल जनरल मीटिंग वार्षिक सामान्य बैठक में आमंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्हें वोटिंग अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हानि में भागीदार होते हैं। नेक्स्ट है प्रीफरेंस शेयर्स में पहला पॉइंट है इन शेयर्स को कंपनियां लाभांश के पूर्व निश्चित प्रतिशत पर जारी करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जब कंपनी दिवालिया होगी तो सबसे पहले इन्हें पैसा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एजीएम में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वोटिंग अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हानि में भागीदार नहीं होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मार्केट कैपिटल बाजार पूंजी, प्राइस ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है किसी कंपनी का कुल आकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी कंपनी को खरीदने के लिए कुल कितनी पूंजी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर कंपनियों के प्रकार। पहला है स्मॉल कैप कंपनी जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ के बराबर है या फिर इससे कम है। दूसरा है मिड कैप कंपनी जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है। तीसरा है लार्ज कैप कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से अधिक है। नेक्स्ट हेडिंग है ब्लू चिप कंपनी। पहला पॉइंट है उच्च रेटिंग वाली कंपनियां। दूसरा पॉइंट है हाई प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट है जिनकी मार्केट में अच्छी साख होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जिनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में अच्छी हो। नेक्स्ट है इक्विटी और डेट में अंतर। एक तरफ इक्विटी है और दूसरी तरफ डेट है। इक्विटी में पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत कंपनियां शेयर्स को बेचकर ऋण प्राप्त करती हैं, अर्थात कंपनी अपने ऑनरशिप ब्रैकेट में स्वामित्व को कम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कंपनियों द्वारा निवेशकों को लाभांश दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक जोखिम। नेक्स्ट पॉइंट है अनिश्चित एवं अनियमित रिटर्न्स मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन निवेशकों को कंपनी के दिवालिया होने पर ऋण निवेशकों के बाद पैसा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभांश पर कर माफ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आमतौर पर निवेशक बूम/पीक के समय शेयर पर निवेश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटी को डेट में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेट अर्थात ऋण। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट, इसके अंतर्गत कंपनियां ऋण लेती है एवं अपने स्वामित्व को कम नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कंपनियों को ब्याज दर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कम जोखिम। नेक्स्ट पॉइंट है निश्चित एवं नियमित रिटर्न्स मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन निवेशकों को कंपनी के दिवालिया होने पर इक्विटी निवेशकों से पहले पैसा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्याज पर कर माफ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आमतौर पर निवेशक मंदी के समय डेट में निवेश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण को इक्विटी में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डेट। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है डिबेंचर्स अर्थात ऋण पत्र और दूसरा है बॉन्ड्स। डिबेंचर्स में पहला पॉइंट यह एक अमेरिकी शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट है इसे निजी कंपनियां जारी करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह संपार्श्विक से सुरक्षित नहीं होते हैं, अर्थात कंपनी के दिवालिया होने पर निवेशकों का कंपनी के परिसंपत्तियों पर कोई अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दीर्घकालीन अर्थात लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च जोखिम। नेक्स्ट पॉइंट है ज़्यादा ब्याज दर। नेक्स्ट है बॉन्ड्स। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट, यह एक ब्रिटिश शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्हें निजी कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां, बैंक, बीमा कंपनियां, सरकार, आरबीआई आदि जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह संपार्श्विक से सुरक्षित होता है,
अर्थात कंपनी के दिवालिया होने पर निवेशक कंपनियों के संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक दीर्घकालीन अर्थात वेरी लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट पॉइंट है कम जोखिम। नेक्स्ट पॉइंट है कम ब्याज दर।